जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तैयारी क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी साथी लंबे समय से मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि रीट मेंस की बुक लिस्ट के बारे में बताएं। सर हमें बताएं कि हम कोचिंग करें या नहीं करें। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं और यकीन मानिए इस क्लास को जो अंत तक देखेगा मेरे ख्याल से शायद ही उसके मन में और कोई डाउट बचेगा। तो आपके सारे कि हम तैयारी कैसे शुरू करें, हम कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करें, कोचिंग करें या नहीं करें, आपकी जर्नी के बारे में बताएं, रीट आंसर की, प्री आंसर की, इन सारे सवालों के जवाब इस क्लास में आपको मिलने वाले। और यकीन मानिए जो अंत तक इस वीडियो को देखेगा एक भी डाउट, सिंगल डाउट भी उसके मन में नहीं रहने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले मैं खुद से स्टार्ट करता हूँ। मेरी जो बीएसटीसी का जो सेशन था 2020-22 था, कोरोना आ जाता है आप सभी को बताइए 2021 में, और एक तरीके से अनिश्चितता का दौर भी आ जाता है कि डिग्री को लेकर या एग्जाम्स को लेकर। और जब 2020-22 का जो सेशन था, और आप सभी को पता है कि 2021 की भर्ती जब बहुत करीब से निकलती है, जब हम फर्स्ट ईयर में ही थे और उस समय एक ही एग्जाम था, तो हम जब फर्स्ट ईयर में थे तभी वो रीट जो एक ही एग्जाम था जिससे भर्ती होती थी वो हो गया था। तो उस टाइम में बड़ा दुख होता था कि यार करीब से भर्ती निकल गई, अब 3-4 साल वैकेंसी आनी। लेकिन फिर अचानक से पेपर लीक जैसी खबरें चलती हैं, L2 रद्द हो जाती हैं और उसके बाद शायद मई 2022 में कुछ ऐसी घोषणा होती है कि मई 2022 में हम इतने पदों पर भर्ती कराएंगे। लेकिन फिर अचानक से पेपर लीक जैसी घटनाओं को और अधिक उतुल पकड़ती हैं और फिर भर्ती परीक्षा इस प्रक्रिया को 2 चरणों में बांट दिया गया। पहले की तरह पहले भी ये होता था रीट प्री और रीट मेंस, यानी कि अब रीट मेंस का दौर आ गया और अब घोषणा कर दी कि 23 जुलाई 2022 को रीट प्री का हम आयोजन करेंगे। तो उस समय हमारा फर्स्ट ईयर हो चुका था, सेकंड ईयर में शायद हम थे नहीं, फर्स्ट ईयर ही चल रहा था, कोरोना के कारण सेशन डिले वगैरह हो गया था। वैसे 20-22 का सेशन था, तो 23 जुलाई हाँ सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल से थे और 23 जुलाई 2022 को रीट प्री का आयोजन होता है। उससे मेरे 130 नंबर थे। अब रीट प्री की तैयारी कैसे करी इस चीज के बारे में मैं उतनी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी ये वीडियो रीट मेंस के लिए देख रहे हो, अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए देख रहे हो। आपकी भी जो 27 फरवरी को रीट प्री हो चुका है, आंसर की आ जाएगी 6-7 दिन में। कहीं अगर आप खोजोगे कि आंसर की कब आएगी, तो बस इस स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जब आएगी ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी, आराम से सबको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर 23 जुलाई 2022 को रीट प्री होती है, जिससे मेरे 130 नंबर थे, आसानी से अच्छे अंकों के साथ रीट प्री क्लियर हुई। फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा सिलेबस उस टाइम आया नहीं था, यानी कि रीट मेंस लेवल 1 की बात, लेवल 1 है मेरा, उसमें आया नहीं था जो थे। फिर बाद में शायद सितंबर के आसपास कुछ आया था और उसी के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षा की डेट भी अनाउंस हो जाती है 25 फरवरी 2023। तो हमारे पास तो आप मान के चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5-6 महीने थे और एक विशाल का सिलेबस हम जिसे कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यापक भर्ती परीक्षा का अगर ये जो सिलेबस है, इसको अगर हम सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति के साथ अगर फॉलो नहीं करें, तैयारी नहीं करें, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इस सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। मैं चर्चा करूंगा अध्यापक भर्ती परीक्षा की बुक लिस्ट के बारे में। इसी के साथ मैं आपको डाउट्स भी बताऊंगा कि क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे हम लाइब्रेरी ज्वाइन करें या नहीं करें, इन तमाम चीजों के बारे में आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो कौन सी चुनौतियां हमारे सामने थी, उन चुनौतियों को लेकर भी चलूंगा। और आपकी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा की डेट आ चुकी है 17 से 21 जनवरी 2025। तो इन सब चीजों को मैं साथ में लेकर चलने वाला हूँ। काफी मजा आने वाला है और काफी कुछ आपके इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हो। और यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट, सिंगल डाउट भी आपके मन में नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस अगर हम मुख्यतः देखें तो 300 अंक का पेपर होगा। कितने अंक का होगा? अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट मेंस L1 की बात मैं भी कर रहा हूँ, L2 के बारे में हम अलग से देखेंगे। लगभग सिमिलर ही है, सिर्फ जो 120 नंबर का जो उनका जो सब्जेक्ट होता है, जो भी है, एसएस है, हिंदी है, साइंस है, उसका अलग से आ जाता है। बाकी 180 नंबर का मेरे लगभग सेम ही है। 150 अंक का पेपर होता है, 185 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 185 प्रश्न होते हैं। 2.5 घंटे का क्या होता है? समय होता है।
2.5 घंटे का समय होता है। माइनस मार्किंग 1 तिहाई होती है। कौन करवाता है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। ठीक है, सबको पता ही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को आयोजित करवाता है। तो 300 अंक का पेपर है, 150 प्रश्न है, 2.5 घंटे हैं। इसके सिलेबस को हम समझते हुए मेरी जो रणनीति थी, प्लानिंग थी, उसके बारे में चर्चा करूंगा, बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करूंगा, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन चीजों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। आपके मन में जैसा अभी डाउट होगा कि सर कोचिंग करें या नहीं करें, तो जैसा आपके मन में डाउट है ऐसा मेरे मन में भी डाउट था। और मेरे टाइम में तो हमारे पास टाइम भी तो 5-6 महीने का ही था, तो मुझे फटाफट यहाँ इस तरीके से कह सकते हैं कि सडनली डिसीजन लेना था, या तो मैं कोचिंग करूं या सेल्फ स्टडी पर पूरी तरीके से फोकस करूं। क्योंकि जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि कोचिंग कर लो तो बढ़िया रहेगा, या सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग में टाइम वेस्ट होगा आने जाने में, सेल्फ स्टडी करो, तो देखिए सोचने से कुछ नहीं होता। और मैं कहता भी रहता हूँ कि केवल सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है, चलना भी जरूरी होता है। तो आप एक बार डिसीजन ले लें, और इसका जवाब मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोचिंग करें या नहीं करें, इसका जवाब बस आपके अंदर है। आप खुद का लेवल देखिए बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनके तैयारी में बहुत सारा गैप लग जाता है, सब्जेक्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से कोचिंग या फिर वो एक तरीके से खुद के प्रति अनुशासित नहीं हो पाते हैं। कि आज तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी सुविधा हमारे पास हो चुकी है, घर बैठे पढ़ सकें। लेकिन इसके लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की हमें आवश्यकता होती है। हमें खुद की सिटिंग को सुधारना होता है। ऑफलाइन कोचिंग ये है कि आपका वहां जाना मजबूरी हो जाता है, सारे जाते हैं देखकर मजबूरी हो जाता है। लेकिन सेल्फ स्टडी अगर घर पे कर रहे हो, घर पे ही अगर कोई कोर्स ले रहे हो या कहीं से भी आप क्लासेस ले रहे हो, तो आत्मनियंत्रण आपका वहां होना चाहिए, आपकी वहां एक अच्छी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ, और मेरे मन में भी ये डाउट था, फिर मैंने कोचिंग नहीं करी, मैंने सेल्फ स्टडी पर ही अधिक फोकस किया। और देखिए वैसे देखा जाए तो रीट प्री का ही सिमिलर बहुत सिलेबस है। गणित हमारी रीट प्री से जो मेजर जो सब्जेक्ट हैं, जो मतलब एक आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए या उनके लिए एक तरीके से चुनौती रहते हैं, जैसे साइंस है, तो ये बहुत सारी चीजें हमारी ईवीएस में भी बहुत सारे ऐसे साइंस के टॉपिक्स थे, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। और प्रश्नों का लेवल भी उतना डीपली नहीं आता, ठीक ठाक आता है, एक अच्छा लेवल प्रश्नों का आता है। चलिए हम सिलेबस को समझते हुए इन सब चीजों, बुक लिस्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को। तो इसमें सबसे पहले आता है, देखिए विस्तृत सिलेबस आप सभी को पता है, शॉर्ट में मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो कि 100 नंबर का है, इसका विस्तृत सिलेबस आपके पास होगी। देखिए सबसे पहले तैयारी शुरू करने का जो पहला जो चरण होता है वो है सिलेबस की प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए, सिलेबस की एक अच्छी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो अभी अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला जो आपका काम है कि आप सिलेबस की प्रिंट आउट निकाल दें। नीचे टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा, मैं वैसे ऐसे सिलेबस हैं या कोई चैनल से रिलेटेड या कोई वीडियो वगैरह उसके लिंक ही डालता हूँ, वैसे मैं कोई न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करता, आपको पहले ही बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, उसमें सिलेबस मैंने डाल रखा है और भी डाल दूंगा। तो सबसे पहला आपका काम है सिलेबस। अगर सिलेबस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, अगर आप एक अच्छी प्लानिंग अगर बना देते हो, तो आपकी जो सफलता का जो आधा रास्ता है वो स्वतः तय हो जाता है। तो एक अच्छी रणनीति सफलता का आधार मानी जाती है। तो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस प्रिंट आउट कराएं, बुक लिस्ट के बारे में फिर सोचें, सिलेबस को आप देखें, सिलेबस को आप समझें। तो इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, कोई दिक्कत ही नहीं। राजस्थान विस्तृत सिलेबस दे रखा है, भूगोल में कौन से टॉपिक्स हैं, अच्छी बातें दे रखे हैं, इतिहास के कौन से हैं, आर्ट कल्चर के कौन से, सारे दे रखे हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और करंट अफेयर्स, ये 80 नंबर का है, यानी कि 180 नंबर का अब तक हो चुका है। फिर देखिए अगर मैं यहाँ लिखूं तो राजस्थान का भौगोलिक, स्पीड में लिखता हूँ, आप देख लेना, आप सभी को वैसे पता ही है, एक समझाने के लिए ताकि अच्छे से आपके अंदर सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। राजस्थान का भौगोलिक ज्ञान, ऐतिहासिक, शॉर्टकट लिखता हूँ, और सांस्कृतिक ज्ञान, ये है 100 अंक का। कितने अंक का है? 100 अंक का। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जनरल नॉलेज जिसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम आरटी की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन, शैक्षिक निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। फिर इसमें शैक्षिक परिदृश्य आता है, शैक्षिक परिदृश्य आता है। फिर इसमें अगर हम बात करें करंट अफेयर्स आता है,
ये पूरे मैटर बनता है 80 नंबर का। कितने नंबर का? फिर आता है इसमें स्कूल सब्जेक्ट, विद्यालय विषय हम जिसे कहते हैं, ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट विद्यालय विषय, जिसमें हिंदी आती है, क्या आती है? हिंदी आती है, जिसमें आती है अंग्रेजी, संस्कृत यानी होती है, जिसमें आती है गणित, जिसमें आती है सामाजिक विज्ञान, और जिसमें आती है विज्ञान। और ये है 10 दिसंबर के सारे पाठ है, 5-5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 50 नंबर, 50 अंक, और 8-8 नंबर की सबकी शिक्षण विधियां आती है, तो 40 अंक है ना, 40 अंक की शिक्षण विधियां और 50 अंक के ये सारे सब्जेक्ट 10 दिसंबर के 8-8 नंबर के सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां आती हैं। फिर साइकोलॉजी इसमें आती है, साइको इसमें है 20 नंबर की, कितने अंक की है? 20 अंक की है, और 10 नंबर की सूचना तकनीकी जिसे हम ICT कह सकते हैं। ये सारे एक बार सिलेबस है कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान 100 नंबर का है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान निःशुल्क है, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शैक्षिक परिदृश्य करंट अफेयर्स 80 नंबर का है, स्कूल सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान 10 नंबर के सारे स्कूल सब्जेक्ट है, यानी कि 50 नंबर हो चुके हैं, और 8-8 नंबर की सबकी शिक्षण विधि आती है, यानी कि 40 अंक की है, तो 90 नंबर का ये हो चुका है। साइकोलॉजी 20 नंबर की और 10 नंबर की ICT सूचना तकनीकी जिसे हम कहते हैं, वो आपके पूछी जाती है। तो 100 और 80, 100 और 80 180, 180 और 40 220, 220 और 50 270, 270 और 20 290, और 10 300 नंबर का। इस प्रकार से आपका पेपर होता है। 2.5 घंटे का आपके पास समय होता है, माइनस मार्किंग 1/3 यही होती है। अब स्टार्टिंग से हम पहले टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं कि तो कोचिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दी कि कोचिंग करें या नहीं करें। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, और मैं कहता भी रहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि वक्त का इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक अच्छा समय है तो सही इसका सदुपयोग करना आपकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो इस समय कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। तो अभी से आप शुरू हो जाए। आंसर की का अगर थोड़ा बहुत वेट करना चाहते हो, अगर कंफर्म है कि मेरा हो रहा है पहले से क्लियर है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो 5-6 दिन आप थोड़ा रेस्ट कर लें, इधर उधर खोजे नहीं चीजों को, आपकी आंसर की कब आएगी तो ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा। तो अगर हम इसमें अगर बात करें तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान 100 नंबर का सेक्शन, ये ठीक है ना, इस प्रकार से एक एक के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, देखिए मैंने तो कोई ऑफलाइन कोचिंग करी नहीं थी, है ना, ऑनलाइन कोर्स ले रखा था। लेकिन देखिए अगर ये कहता है कि आपको कि मैंने इस बुक को पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो देखिए सबके पढ़ने का नजरिया, सबके देखने का एक नजरिया, एक दृष्टिकोण अलग होता है। सब चीजों को अलग वे में लेते हैं कि कोई किस ढंग से किस चीज को पढ़ता है। जैसे अगर किसी ने कहा कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने सारी सब्जेक्ट को वहां से कोचिंग, सारी क्लासें उसने ली है। जैसे मानो कि राजस्थान के भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान की 100 क्लास है तो 100 की 100 उसने ली है, इसकी 30-40 क्लास है तो 30-40 उसने लिए। कोर्स लेने का मतलब ये चीजें हो सकती है कि उसे माना कि ऐसा लगता है कि भूगोल मेरा है थोड़ा कमजोर है, वीक है, यहाँ से प्रश्न कुछ बन सकता है अलग, तो मैं इसकी क्लास ले लूं, तो ये थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट भी है। तो इस प्रकार से मेरा दृष्टिकोण, मेरा जो एटीट्यूड वो यही था, ठीक है ना। मेरे पास जो भी कोर्स था, अब वहां से मैंने भूगोल करी थी और भूगोल मैंने वहां से पूरी पढ़ ली थी, और उसके अलावा मेरे पास वैसे कोई बुक्स में है भूगोल की स्पेशली लाया नहीं था रीड के लिए, वहीं से कोर्स कर ली थी सारी चीजें और उनको नोट्स को बार बार पढ़ लिया था। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान मेरे पास रीड मेंस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं थी। मेरे पास हुकमी चंद जैन की जो आती हैं, हुकमी चंद जैन की एक आर्ट कल्चर की, एक राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति की बुक आती है, उसको मैंने पढ़ा था। उसके नोट्स मैंने उसी किताब से बना दिए थे। इसके अलावा जो 10वीं के जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान 10वीं में एक किताब आती है, आरबीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार किताब है। आर्ट कल्चर के प्रश्न तो सारे वहीं से बन जाते हैं, इतिहास के भी मैक्सिमम वहीं से बन जाते हैं, तो उस बुक को मैंने पढ़ा था। तो हुकमी चंद जैन और आरबीएससी की वो बुक्स, यानी कि कोई वैसी बारी भरकम मेरे पास बुक्स नहीं थी जो स्पेशल रीट मेंस के लिए बनाई गई थी। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहीं से सारी चीजें हो जाती है। वही जो रीट प्री के जो टॉपिक्स हैं, राज्य पक्षी, राज्य पशु वगैरह वैसे ही टॉपिक्स है, तो यहाँ भी ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आरटी शैक्षिक परिदृश्य, उस समय अगर सबसे ज्यादा हुआ अगर किसी चीज का बनाया गया था, उस समय सबसे ज्यादा अगर किसी कोचिंग वालों ने या एक तरीके से कहें कि सबसे ज्यादा अगर जिसको परेशान करा था, तो जिस सब्जेक्ट को लेकर, जिस पाठ को लेकर परेशान करा था, वो था शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, क्योंकि मतलब
जहां भी देखो वो सारे यही बताते हैं कि यहाँ से तो 15-20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मेरे पास भी बुक्स थी, मैं भी लाया था, लेकिन हकीकत यह थी कि यहाँ से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न बनाए ही नहीं। मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बने थे, लेकिन मार्केट में यही बात चल रही थी कि यहाँ से तो 15-20 प्रश्न बनने वाले हैं। तो मैंने भी बहुत अच्छे से तैयारी करी, इसको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करा था। और बहुत सारे साथी ये है कि इन सबको एक तरीके से गौण मानते हुए इसको मुख्य रूप से इसी के ऊपर फोकस करने लगे कि शैक्षिक परिदृश्य है, इतिहास, कला, संस्कृति, ये मेजर पार्ट्स है, तो हम इसी को करें, 180 नंबर को ही कंप्लीट कर लें। तो उन्होंने वहां मात खा दी, क्योंकि राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान पूरी तरीके से आरबीएससी की जो 10वीं किताब है, हुकमीचंद जैन की जो सामान्य सी किताब है, अच्छी खासी मस्त बढ़िया सी जो किताब है, वहां से एकदम बहुत ही अच्छे नॉर्मली प्रश्न बन गए थे। तो ये पार्ट तो लगभग सबका सही जाना ही था। तो फिर आती है बात स्कूल सब्जेक्ट की। स्कूल सब्जेक्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। हिंदी जो कक्षा 9 से 12 की जो मैंने वहीं पढ़ी थी, और जो रीड प्री में पढ़ रखी थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। रीड प्री में मेरी इंग्लिश ही थी तो वहां से ये पूरी हो चुकी थी, कोई दिक्कत ही नहीं। रीड प्री में गणित है ये तो वहीं से, 1-2 टॉपिक्स कोई अलग है तो किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमने पढ़ रखे होते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे दे रखे हैं, वहां से कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा होमवर्क बनाया था वो था सामाजिक विज्ञान का। जब मैंने भी कहीं से क्लासेस लेने की कोशिश करी तो वहां बहुत भारी भरकम क्लासेस मिलने लगी, तो मैंने इस पार्ट को उतना नहीं पढ़ा, ऊपर से एक तरीके से आरबीएससी की जो 7वीं 8वीं किताब है वहां से नॉर्मली देख लिया। बाकी मैंने क्लासे लेके देख ली 1-2 दिन, मुझे बहुत भारी भरकम ऊपर से जाने लगी। विज्ञान से भी एकदम नॉर्मली क्वेश्चंस बने, 5 में से 3-4 मेरे भी इसके सही है, इसमें विज्ञान में सही थे, और बहुत ही नॉर्मली इससे क्वेश्चंस बने। 9वीं 10वीं की जो आरबीएससी की जो किताब से वहीं से आप इसको फॉलो करके कर सकते हो। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको उतना कोई पढ़ने की स्पेशली कोई बुक्स की मैं भी नहीं लाया, इसकी बुक्स एक की भी बुक्स नहीं थी मेरे पास। तो हिंदी की 9वीं से 12वीं तक की, अंग्रेजी आपने रीड प्री में पढ़ी होगी, या नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब या कहीं से भी, अगर इंग्लिश अगर कमजोर है, अगर अच्छी है तो कोई भी लक्ष्य वगैरह किताब लेके आ जाइए, अगर कमजोर है तो ये यूट्यूब से कर लीजिए। गणित आपने रीड प्री में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए। सामाजिक विज्ञान आप आरबीएससी किताब पढ़ लीजिए, विज्ञान आप आरबीएससी किताब पढ़ लीजिए। अब बात आती है जो है शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या के लिए आप शिखवाल की किताब ले आए, है ना। शिखवाल की जो आपके प्री में भी आपके पास मेरे ख्याल से होगी, जो शिखवाल की सेम है, देखिए ना, शिक्षण विद्या सेम है, कोई अलग से रीट मेंस के लिए आप ना लाए, जो प्री में है वही टॉपिक्स आप देख ले, मैक्सिमम सेम ही है। तो शिखवाल मेरे पास शिखवाल अच्छा था, प्रश्न लगभग सारे बन गए। और मैंने आपको प्री में भी बताया था कि एक हिंदी की शिक्षण विद्या आप किसी टीचर से कर लें और क्लासे ले लें, फिर किताब से आप पढ़ लें, आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। अगर एप्लाइड प्रकार का क्वेश्चंस भी आता है, जब हिंदी की शिक्षण विद्या समझ लेते हैं, मूल्यांकन को समझ लेते हैं, उपचारात्मक जो निदानात्मक है उनको अगर हम समझ लेते हैं, तो बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हमारे 2-3 टॉपिक्स सारे में हो जाते हैं। फिर साइकोलॉजी आपने रीड प्री में पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी होगी, खैर कोई दिक्कत नहीं, सेम वही टॉपिक्स हैं। वैसे इसकी मेरे पास शिखवाल की बुक्स थी तो आप इसे कर सकते हो। फिर करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन लास्ट टाइम बताऊंगा। फिर 10 अंक की सूचना तकनीक। जब सूचना तकनीक को मैंने कहीं से क्लास से लेने की कोशिश करी तो एक क्लास ली और इतनी भारी भरकम थी कि वो सिर के ऊपर से जाने लगी। फिर मैं 9वीं की किताब लाया तो उसमें मुझे बहुत सारा मैटर्स मिला, और मुझे लगा कि यार इतने कम समय में तू आईसीटी या सूचना तकनीकी के इतने भारी भरकम सिलेबस को करना मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि इस पार्ट्स को छोड़ ही देते हैं, 10 नंबर का, जो 290 नंबर का जो पार्ट्स है इनको हम कंप्लीट कर लें। और इसको मैंने पूरे ही छोड़ दिया, कहीं से नहीं पढ़ा, लेकिन प्रश्न इतना नॉर्मल आया कि 5 में से 3 प्रश्न तो यहाँ से भी मेरे सही हो गए। ठीक है, तो इसको ये देखिए, एक सडन एक तरीके से खुद के डिसीजन है, इस पार्ट्स को पूरे ही छोड़ना मेरा एक अच्छा डिसीजन था, नहीं तो मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट इसमें कर लेता। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जो सबसे ज्यादा सवाल बनता है करंट अफेयर्स से, हमारे टाइम में करंट अफेयर्स से शायद 12-13 प्रश्न थे, और उसमें से मैंने एक तरीके से लगभग इतने थे, मेरे ख्याल से 12 प्रश्न थे, उसमें से 11 मैंने अटेंड करे थे और 11 मेरे सही थे, और कंप्लीट उनका उत्तर भी मुझे आता था। ऐसे कोई तुक्के वाली बात नहीं थी, एक ही प्रश्न था जो आता नहीं था, हालांकि पढ़ रखा था लेकिन याद नहीं आ रहा था। तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा, और सबसे अच्छा जो डिसीजन मेरा था वो था मेरा करंट अफेयर्स के सोर्स का चयन। जब मैंने करंट अफेयर्स, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जुलाई में तो फ्री हुआ था, तो 5-6 महीने का हमारे पास समय था, तो हमें कम से कम 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स हमें तैयार करना था। तो मैंने कहीं से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, घंटे भर की डेली क्लासेस, और वो घंटे भर की डेली क्लासेस, उस 1 घंटे की क्लास को लेकर नोट्स बनाने में 3 घंटे लग रहे थे।
और 2-4 दिन में आधी कॉपी भर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इस तरीके से मैं पढ़ूंगा तो मैं बस करंट अफेयर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट तैयार ही नहीं कर सकता, और करंट अफेयर्स के भरोसे 10-11 प्रश्न के भरोसे ही तो सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। तो फिर मैंने इधर उधर मैं भी भटका, बहुत जनों से पूछा, और सबसे अच्छा जो मेरा डिसीजन था, सबसे अच्छी जो चीज मुझे मिली वो मिली क्रोनोलॉजी। जब क्रोनोलॉजी राजस्थान के बारे में आता है, करंट अफेयर्स पूरे विश्व भारत के बारे में तो आता ही नहीं, क्रोनोलॉजी मुझे मिली, तो क्रोनोलॉजी मैंने लाया और उसके अंदर राजस्थान परिदृश्य आप लेके आए। देखिए सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। आप एक तो बहुत सारे साथी ऐसे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर क्रोनोलॉजी लेके आए पूरी पढ़नी है या राजस्थान के बारे में पढ़ना है, तो आप सिलेबस विषय देखिए, वहां लिखा है कि राजस्थान के संदर्भ में जो करंट अफेयर्स है, सामयिक जो विषय हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप जब क्रोनोलॉजी लाओगे तो अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी लेके आ जाना, उसके अंदर 2-3 पेज आपको मुश्किल से 3 या 4 पेज राजस्थान परिदृश्य के मिलेंगे। उन 3-4 पेज को आप फाड़ दीजिए और निकाल लीजिए सलंग से, है ना, वहां से मतलब पिन से निकाल दीजिए, और उन्हीं 3-4 टॉपिक्स को, उन 3-4 पेज को आप मतलब 1-2 घंटे का काम है, 2 घंटे में आपके 1 महीने का पूरे करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। और इतनी अच्छी वहां एक अच्छा कंटेंट दे रखा होता है कि उसे पढ़ने में भी मजा आता है। लेकिन अगर आप किसी मेरे ख्याल से क्लासेस के पीछे अगर भागोगे तो इतना एक बोरियत सी महसूस होने लगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के नाम पे अनाप शनाप चीजें बताया दी जाती हैं, उतना कवर होता नहीं है डेली का डेली। तो आप वहां से लेके आए, तो मैंने क्या करा, मेरे को तो उस टाइम कहीं से पीडीएफ वगैरह मिल गई थी, अब अवेलेबल नहीं है। आप तो एक काम करेगा, आपका जैसे 26 स्टार्टिंग जनवरी में पेपर है, तो आप अभी से, जैसे मार्च चल रहा है, जनवरी फरवरी की कहीं से अरेंज कर लीजिएगा। अभी मार्च से ही आप क्रोनोलॉजी लेके आए अंतरराष्ट्रीय, उसमें से राजस्थान परिदृश्य के पेज निकालिए, और अभी से मंथ वाइज 1 घंटे का काम है, पढ़ के आनंद आ जाएगा। वहां से सीधे हूबहू प्रश्न मिलते हैं, और उन्हीं क्रोनोलॉजी से आप मंथ वाइज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, और प्रश्न आपको 100% वहां से मिल जाएगा। और नियमित रिवीजन आप करते रहें, रिवाइज आप करते रहें, तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स से बहुत अच्छा, क्रोनोलॉजी से अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा आपका रहने वाला है, सारे प्रश्न वहां से मिलने वाले हैं। तो मेरा तो एक अच्छा मेरे ख्याल से डिसीजन था। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से तो मैंने बुक लिस्ट के बारे में देखिए बता दी थी, हकीकत की सारी रियलिटी चीजें बताई है, जो जहां से पढ़ा वो वहीं से बताया है, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करी है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कोई भी स्पेशल कोई अगर आपको ये बता देता है कि इस गाइड को पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आप और भी अपनी जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो कैसे करते हो, जैसे ये तो मैंने एक नॉर्मली बुक्स बता दी, इसके अलावा मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो पिछले एग्जाम के जो राजस्थान जीके के जो प्रश्न है पूरी मैं बुक लेके आया था, जिसमें बहुत सारे 90 के आसपास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पिछले सालों के पेपर्स थे, उनको मैंने देखा था। मैं मूमल की जो एग्जाम रिव्यू आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उनको मैं ले आया था। यहाँ से मैं जैसे राजस्थान के भूगोल में मैंने खान और खनिज संपदा पढ़ा, तो उसमें एग्जाम रिव्यू में गया, पिछले साल के सारे प्रश्न पढ़े। तो कोई अगर ये कहता है कि मैंने ये बुक्स पढ़ी, तो कोई एक बुक्स स्पेशल सिलेक्शन नहीं दिला सकती, आपकी उसके प्रति शिद्दत दिल से आप कितना चाहते हो, और आप कहीं से चीजों को कैसे टटोलते हो, आप सिलेबस की कैसे छानबीन आप करते हो, सिलेबस के समझने की आप किस प्रकार से एक तरीके से खुद के अंदर समझ विकसित करते हो, ये सारी चीजें सिलेक्शन के लिए डिसाइड करती है, सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाती है। तो आप भी तैयारी स्टार्ट करें, एक सही प्लानिंग अभी से बना दें, एक अच्छा समय आपके पास है। समय बहुत सारे साथी कहते हैं कि इतना अधिक हमारे पास समय है, और इतनी सारी बीच में वैकेंसी भी आती है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से तो लक्ष्य एक ही होना चाहिए। कहा भी जाता है कि एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। तो अगर आप भटकोगे वैकेंसियों में कि मैं इसकी भी तैयारी कर लूं, मैं इसको भी ले लूं, इसको भी मैं नहीं छोड़ू, इसको भी करूं, तो देखिए 2025 हर महीने वैकेंसी है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को टुकड़ों में बांटोगे तो मुश्किल होने वाली है। 1-2 वैकेंसी, आर्थिक देखिए परिस्थितियां सबकी वैसी अनुकूल नहीं होती है, सब जल्दी से जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं, लेकिन आप 1 से 2 वैकेंसी को आप टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया, चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इतने सारे पद उसमें हैं, तो इसका और उसका सिलेबस भी लगभग सेम है। उसमें भी ये राजस्थान का ये जो है पूरे सामान्य ज्ञान ये आ जाता है, 100 नंबर का राजस्थान का सामान्य ज्ञान उसमें भी आ जाता है, सूचना तकनीकी ये सब्जेक्ट भी उसमें 1-2 है, तो इसमें से हिंदी इंग्लिश उसमें भी है, विज्ञान भी उसमें भी है, तो काफी सारी चीजें उसके साथ सिमिलर एक जैसी हैं, तो एडजस्ट हो सकता है।
तो मेरे ख्याल से तो मैंने सारी चीजें बता दी, और अंत तक जिसने वीडियो देखा उसके मन में शायद ही कोई डाउट रहा होगा। L2 के बारे में भी हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश मैं करूंगा, अगला वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन में जो अहम भूमिका है वो ये चैनल निभाने वाला है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको निरंतर, अभी तो आपकी जो रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है, बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। तो आपका भी अपना कर्तव्य है कि एक बार आज अभी मैं हालांकि कभी ऐसे रिक्वेस्ट करता नहीं कि आप सब्सक्राइब करिए गई, 5980 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो आप देखिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आपकी डिमांड पे लाया था। चलिए देखते हैं आजकल में आप 6006 के आप करवा पाते हो या नहीं पाते हो। आपके लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं हो सकता, और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जहाँ मैं भी बहुत सारी मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है आपको वीडियो देने के लिए। मैं खुद बहुत सारी मेहनत करता हूँ, बहुत सारे एफर्ट्स करता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मेरे सामने कोई खड़ा है जो इन सब पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। मैं ही एक दो बार पूरी कैमरा भी नहीं, अपने पास फोन है, फोन से पूरे स्टैंड को वगैरह सेट करना वगैरह बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी कोशिश मैं आपके लिए करता हूँ। ये आप ही का प्यार है, आप ही का स्नेह है, इसी तरह आपका प्यार स्नेह बस बना रहे। मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूँ इस जर्नी में आपके लिए। और आप के जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, लेकिन आप वीडियो अगर अंत तक अवश्य देखते हो तो मैं सारी वैसी चीजें बता देता हूँ जो आपके डाउट्स, जिन चीजों को लेकर आपके डाउट्स होते हैं। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।